विक्रम 27 साल का नौजवान लड़का था जो कि एक बंदरगाह पर खड़ा था। उसका दिल खुशी के मारे बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने पहले कभी कुछ नहीं जीता था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके हाथ में एक लग्जरी क्रूज की टिकट थी, वो टिकट जो उसने अपने ऑफिस के एक लकी ड्रा के जरिए जीती थी। जहाज शाम 7 बजे रवाना होने वाला था और वो ट्रैफिक के कारण देरी से चल रहा था। आखिरकार शाम 7:15 बजे बंदरगाह पर पहुंचने पर उसने दूर से एक क्रूज जहाज को देखा जो कि रवाना होने वाला था। बिना 2 बार सोचे वो उस जहाज की ओर भागा। उस दिन बंदरगाह पर भयानक सन्नाटा था। जैसे ही वो जहाज पर चढ़ा, उसने देखा कि जहाज उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा पुराना था, जिसका रंग फीका पड़ गया था और वहां पर एक अजीब सी शांति थी। अपनी बेचैनी को अनदेखा करते हुए उसने मान लिया कि यह लग्जरी बेड़े का पुराना मॉडल है। उसे पता नहीं था कि वो गलत जहाज पर चढ़ गया है। जब विक्रम जहाज पर चढ़ा तो उसने खालीपन देखा। जहाज में कोई दूसरा यात्री नहीं था और जो चालक दल के सदस्य इधर उधर घूम रहे थे, उनमें एक असामान्य सी बात थी। उनकी आंखें खोखली लग रही थीं, उनकी हरकतें काफी अजीब थीं। विक्रम उनमें से एक के पास गया। माफ करना, सब कहाँ हैं? क्या कोई प्रोग्राम चल रहा है? विक्रम ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। चालक दल का सदस्य एक लंबा, दुबला पतला आदमी था जिसकी त्वचा पीली और आंखें धंसी हुई थीं, धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। सभी डेक के नीचे हैं, सर। कृपया आराम से बैठिए। उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी और उस आदमी की ठंडी निगाहों ने विक्रम के शरीर में कंपन पैदा कर दी। इतने में जहाज में लगे स्पीकर से आवाज आई, हम चलने के लिए तैयार हैं। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उसने विक्रम के रोंगटे खड़े कर दिए थे। घबराए विक्रम ने डेक के नीचे जाने का फैसला किया ताकि कुछ साथी यात्रियों को ढूंढ सके। डेक के नीचे के गलियारे मंद रोशनी में थे, टिमटिमाती रोशनी में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम के चलने पर उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जो बेचैन करने वाले सन्नाटे को और बढ़ा रही थी। अचानक कोने से एक परछाई दिखाई दी। एक महिला, पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए, उसके चेहरे पर घबराहट और डर का भाव था। तुम कौन हो? विक्रम ने चौंक कर पूछा। अपनी आवाज कम रखो, उसने घबराते हुए फुसफुसाया। मेरा नाम रीना है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पास इस क्रूज का टिकट है, उसने उसे टिकट दिखाते हुए जवाब दिया। रीना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बोला, तुम गलत जहाज में चढ़ गए हो। ये जहाज ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यह जहाज शापित है। चालक दल वो जीवित नहीं है। मैं इस जहाज में बहुत समय से फंसी हुई हूँ और अब तुम भी मेरे साथ यहाँ फंस गए हो। विक्रम का दिल धड़क उठा। ये सच नहीं हो सकता। क्या तुम मुझे बता रही हो कि यह एक भूतिया जहाज है? रीना ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, और हमें बहुत देर होने से पहले कोई रास्ता ढूंढना होगा। जब वो एक साथ जहाज पर इधर उधर भटक रहे थे तो उनके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, हॉल में फुसफुसाती आवाजें और डरावनी हंसी गूंजने लगी और उनकी दृष्टि के कोनों में छायादार आकृतियां दिखाई देने और गायब होने लगी। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसके पन्ने समय की मार से एकदम पीले हो गए थे। उस किताब में 1900 के दशक की शुरुआत की घटनाओं के जिक्र थे। लेखन में जहाज की अंतिम यात्रा का विवरण था, एक यात्रा जो त्रासदी में समाप्त हुई जब जहाज एक हिंसक तूफान में फंस गया और डूब गया, जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए। कप्तान की किताब के अंतिम पन्नों में मृत्यु के बाद भी नौकायन करने के अपने इरादे का एक डरावना कबूलनामा था। रीना विक्रम की ओर मुड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। हमें कप्तान के क्वार्टर को खोजने की जरूरत है। वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है जो हमें अभिशाप को तोड़ने में मदद कर सकता है। कप्तान के क्वार्टर को खोजना कोई आसान काम नहीं था। जहाज का अपना दिमाग था, गलियारे बदलते रहते थे और सीढ़ियां बंद रास्तों की ओर जाती थीं। एक जगह पर उन्हें एक चालक दल का सदस्य मिला
जिसका चेहरा आधा सड़ चुका था। उसकी आंखें एक लाल रोशनी से चमक रही थीं और वो बार बार एक ही जगह पर चक्कर लगा रहा था। वो कभी कमरे के अंदर जा रहा था तो कभी कमरे से बाहर। वो दोनों धीरे धीरे संभलकर आगे बढ़े। जैसे ही वो कमरे के अंदर गया वो दोनों वहां से भाग निकले। काफी समय से ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें कप्तान का क्वार्टर मिल गया। कमरा आलीशान ढंग से सजा हुआ था, जो जहाज के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। डेस्क पर उन्हें एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी और जहाज का नक्शा मिला, जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह अंकित थे। रीना ने चाबी लेते हुए कहा, यही हमारी बाहर निकलने की चाबी होगी। उन्हें नक्शे में एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट दिखाता है जो कि जहाज के दूसरी ओर होता है। विक्रम बोलता है, शायद यहीं पर हमें इस भूतिया जहाज से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। नक्शा इस्तेमाल करके वो जहाज के उस हिस्से में पहुंचे जहां पर वो कंपार्टमेंट था। उस जगह बहुत ही अंधेरा और ठंडी थी और एक दमनकारी वातावरण था जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्हें बक्सों के ढेर के पीछे छिपा हुआ कंपार्टमेंट मिला। चाबी का इस्तेमाल करके उन्होंने इसे खोला और एक छोटा अलंकृत बॉक्स देखा। बॉक्स के अंदर एक अजीब सी जहाज की मूर्ति थी जो उम्र के कारण खराब हो गई थी। जैसे ही विक्रम ने मूर्ति को उठाया, उन्होंने अपने पीछे से एक कर्कश गड़गड़ाहट सुनी। कैप्टन का भूतिया रूप दिखाई दिया। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। तुमने मेरी चीज चुराने की हिम्मत की, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज गूंज रही थी। हम चोरी नहीं कर रहे हैं, रीना ने विद्रोही स्वर में कहा। हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं। कैप्टन ने उन पर हमला कर दिया। उसने एक हाथ मारकर विक्रम को जमीन पर गिरा दिया और रीना को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया। बहुत कोशिशें के बावजूद भी उसने रीना को नहीं छोड़ा। उसने विक्रम को बहुत जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से विक्रम हाथ के बल बहुत जोर से गिरा और उसके हाथ की हड्डी टूट गई। हताश होकर दर्द में चिल्लाते हुए विक्रम ने जहाज वाली मूर्ति उठा ली। जैसे ही विक्रम ने मूर्ति उठाई, कैप्टन के भूत का सारा ध्यान विक्रम पर चला गया और उसने रीना को छोड़ दिया। वो जैसे ही विक्रम को मारने दौड़ा, इतने में विक्रम ने उस मूर्ति को जमीन पर जोर से पटका, जिसकी वजह से वो टूट गई और उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली। कैप्टन का भूत दर्द में चिल्लाते हुए धुंध में विलीन हो गया। जहाज हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो वह टूटकर अलग हो रहा हो। हमें डेक पर जाना होगा, रीना चिल्लाई। वो हिलते हुए गलियारों से भागे, गिरते मलबे और भूतिया चालक दल के सदस्यों से बाल बाल बचे। जब वो आखिरकार डेक पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी नाव जहाज से बंधी हुई थी। उन्होंने उसे पानी में उतारा। जल्दी करो, विक्रम ने आग्रह किया। रीना को नाव में चढ़ने में मदद करते हुए खुद भी उसमें चढ़ गया। वो जितनी जल्दी हो सके जहाज से दूर चले गए। उनके पीछे भूतिया जहाज फटने लगा, खुद ही ढह गया और लहरों के नीचे गायब हो गया। जब वो नाव में तैर रहे थे, विक्रम रीना को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा, लेकिन वो जा चुकी थी। उसका गायब होना उसके आने जितना ही रहस्यमय था। उसने खुद को समुद्र में अकेला पाया। क्षितिज पर भोर हो रही थी। कुछ घंटों बाद एक बचाव जहाज ने उसे ढूंढ लिया। चालक दल ने उसे जहाज पर खींच लिया। संदेह भरी नजरों से उसकी कहानी सुनी। तुम किस्मत वाले हो कि तुम जिंदा हो, बचाव जहाज के कप्तान ने कहा। इन जल क्षेत्रों में कई सालों से कोई जहाज नहीं आया है। विक्रम ने उस जगह की ओर देखा जहां भूतिया जहाज गायब हो गया था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे पता था कि वो भूतिया यात्रा या उसे बचाने वाली रहस्यमयी महिला को कभी नहीं भूल पाएगा। भारत वापस आकर विक्रम ने अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसे भूतिया जहाज और उसके शापित चालक दल के बुरे सपने सता रहे थे। वो अक्सर सोचता था कि क्या रीना खुद भूत थी जो शाप टूटने तक जहाज पर फंसी रही। भय और अनिश्चितता के बावजूद विक्रम को कृतज्ञता की एक अजीब भावना महसूस हुई। वो खतरनाक हादसे से बच गया था और कहानी सुनाने के लिए जीवित था। और हालांकि वो कभी नहीं बता पाया कि क्या हुआ था, वह एक बात निश्चित रूप से जानता था, कुछ टिकटें इतनी खुशकिस्मत होती हैं कि सच नहीं हो सकती।